नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की बात चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं ईर्ष्या का फल। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा प्यार से वो लाल बटन दबा दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी, क्योंकि ऐसी ही बोध भरी कहानियां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं कहानी में। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने 2 जानवर पाल रखे थे, एक गधा और एक बकरा। गधा बहुत मेहनती था। वह प्रतिदिन खेतों से लेकर बाजार तक बोझ ढोता था, चाहे तेज धूप हो या मूसलाधार बारिश। गधा बिना शिकायत किए अपने मालिक का काम करता था। गधे की मेहनत देखकर किसान उसे अच्छा चारा, घास और पानी देता था। कभी कभी वह उसे गुड़ या हरी घास भी खिला देता था। यह देखकर बकरा जल भुन जाता था। बकरा सोचता, मैं तो दिन भर खुले में घूमता हूं, खेलता हूं, उछलता हूं, लेकिन मुझे कोई विशेष खाना नहीं मिलता। और यह गधा जो सारा दिन बोझ ढोता है, उस पर तो मालिक की खास कृपा बरसती है। यह सोचते सोचते बकरा अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलने लगा। वह सोचने लगा कि कैसे गधे को मालिक की नजर से गिराया जाए ताकि वह खुद गधे की जगह सम्मान पाए। एक दिन बकरे ने गधे से कहा, भाई, मैं तो मालिक की कृपा पर हंसता हूं। मुझे तो खुला छोड़ रखा है, जहां मन किया उधर गया, जो मन किया किया। लेकिन तुम बेकार ही मालिक के लिए जान तोड़ मेहनत करते हो, फिर भी वह तुम्हें पीठ पर बोझ लाद कर हर जगह घसीटता है। गधा थोड़ा मायूस होकर बोला, भाई, मुझे भी बुरा लगता है, पर मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो यही काम है। बकरे ने चालाकी से कहा, उपाय है, क्यों ना तुम एक दिन बीमार होने का बहाना बना लो, किसी गड्ढे में गिर पड़ो और फिर आराम से कुछ दिन तक बैठकर खाओ पियो। मालिक को तो लगना चाहिए कि तुम अब कमजोर हो गए हो। गधा सीधा सादा और सरल स्वभाव का था। उसने बकरे की बातों पर विश्वास कर लिया। अगले ही दिन उसने योजना के अनुसार खुद को एक गड्ढे में गिरा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। गिरने से वह सचमुच घायल हो गया। उसके पैरों में मोच आ गई और शरीर पर कई खरोंचें आ गईं। अब वह सच में चलने फिरने लायक नहीं रहा। किसान को जब पता चला तो वह घबरा गया। उसने तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर ने गधे को देखकर कहा, गंभीर चोट है, इसे कुछ दिनों तक आराम की जरूरत है। साथ ही इसके घावों पर बकरे की चर्बी से मालिश करनी होगी, तभी यह जल्दी ठीक होगा। अब किसान के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने जैसे ही बकरे की ओर देखा और छुरी उठाई, बकरे के होश उड़ गए। वह बुरी तरह डर गया और रोते रोते कहने लगा, हाय, मैंने तो केवल चालाकी की थी। मैंने तो सोचा था गधे को मुश्किल में डालकर खुद फायदा उठाऊंगा, पर अब खुद ही फंस गया। बकरे की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार पछता रहा था, हाय, मेरी बुद्धि को आग लग गई थी जो मैंने ऐसी कुटिल सलाह दी। अब उसी का परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। पर अब पछताने का कोई लाभ नहीं था। किसान ने बकरे को काट दिया और उसकी चर्बी से गधे के घावों की मरहम पट्टी शुरू कर दी। शिक्षा, जो दूसरों के लिए चाल चलता है वह स्वयं ही फंस जाता है। ईर्ष्या और छल का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दूसरों की सफलता या सम्मान देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में बताइए कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।